भी मिल जाए क्योंकि तो ऐसा भी कर लूँ, अभी कर लूँ। खाने में भी व्यवधान है ना। इसलिए व्यवधान, टाइम भी वेस्ट होता है और श्रावक को भी कष्ट होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसा अभी जो प्रकरण चल रहा है, मैं आप लोग कई बार बताया, और मैंने सब बड़ी बड़ी किताब में बहुत पहले लिख लिया हूँ, सब जो साइंस और धर्म को लेकर के हमारे पहले वैज्ञानिक शिष्यों को बता दिया हूँ, आप लोग को भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताया हूँ। अभी ये सब किताब में और वैज्ञानिक चलने में और इसमें भी यही आ रहा है। मैं पहले मैं नहीं मानता था कि जो न्यूटन के सिद्धांत पूर्ण सत्य है, इसमें भी ये लिखा है, और जो अभी फॉरवर्ड सिद्धांत और पंचम सिद्धांत वो पूरा सत्य नहीं है। मेरी ये एक ही किताब लिखा और एक छोटी किताब भी है, आप वैज्ञानिक आइंस्टीन के सिद्धांत के पुनः परीक्षण का आवश्यकता एक। दूसरा, अभी मैं आगे इसको पढ़ाऊंगा। दूसरा, आप लोग को जो मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब अनुभवगत में है, वचनातीत, मनातीत, इंद्रियातीत, जैसे कल भी आया था ना, ये सब वचन मन अतीत है, ये भी अभी जो वैज्ञानिक लोग को मानने लगे। ये इतना थोड़ा पढ़ लो जो मैं राइट के लिए हूँ, ये फिर यही विषय आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो अभी भी केवल ज्ञान का विषय चल रहा है, ये भी मनातीत, वचनातीत, तर्कातीत, भाषातीत है। द्रव्य मन होता, भाव मन नहीं होता ना। द्रव्य मन देखिए शरीर है, क्योंकि मैं कल भी शायद बताया था प्रवचन में, क्योंकि चार आघाती कर्म है, चार आघाती कर्म है ना, तो शरीर भी आघाती कर्म है, लोक कर्म बंधन। उसके बाद जो द्रव्य मन है, मैं कल परसों बताया था, इस संबंध में मेरी बड़ी बड़ी किताब है, मैं ले आके देता हूँ, आप लोग को निश्चित कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ। नगर व्यापार है, उधारी कुछ रखना नहीं। मिलना मुश्किल हम ऐसा मूल्यांकन करेंगे तभी हम लाभान्वित होंगे। मूल्यांकन जो संपर्क बोलेगा वही कर सकता है। दूसरा जो अभी कल परसों बताया था, ये देखिए ब्रह्मा के देवी का भौतिक रासायनिक विज्ञान अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, जिसमें आगे प्रवचन ने बोला ना, मैं जो लिखा हूँ उसका थोड़ा भाग बोलता हूँ, इसी प्रकार मैं जो लिखा हूँ उसका भी। आप कब क्या बोलते हो, कितने सालों के लिए क्या बोला, आपको इतना एक्यूरेट याद रहता है। आपने अनंत भाग बोला था दिन में, और आपको याद है मैंने ये बोला था, ऐसा बिल्कुल कितना सटीक कब क्या बोला था, क्या पढ़ाया, आपके जो है शब्द जो है याद रहता है, और डिसीजन में ये रहता नहीं याद रहता है। और देखो चार में क्या पढ़ाया है, में क्या पढ़ाया, वो पढ़ाया तो कौन सा है, मैं आप वहाँ बैठे कहाँ से थे? ये हो जाता है, मेरे उसका नाम याद नहीं रहता है, नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब कर सकता है, तो हम तो चेतन द्रव्य है ना, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत वैभव, उसको तो प्रकट करना है। यही अभी आधुनिक वैज्ञानिक लोग को भी यही मानने लगे। अभी इस किताब में भी, ये सब किताब में देखो, ये भी जो अभी आए ना, अनकॉमन विजडम, ये देखो, द वेव ऑफ लाइफ, देखो ये सब, द टर्निंग पॉइंट, सब इसमें भी। जैसे प्राइमरी के बच्चों के साथ बाल भारती रहती है हर समय, ऐसे गुरु जी रहती है पुस्तक, बिल्कुल बहुत काम की। तो ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जैसा आज प्रवचन ही बोला था, जैसे हमारे देश में मुझे जो परिस्थिति है, मेरे लिए संतोष नहीं, क्योंकि हमारा जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, हमारा वैभव है, हमारी संस्कृति है, उसका अनुसार कोई अभी शिक्षा नहीं, धर्म नहीं, कोई भाव नहीं, व्यवहार नहीं है। नहीं। तो
हमारे वैभवों से हम वंचित हैं और भ्रम में है और स्वयं को आधुनिक पढ़े लिखे धनी ये मान कर और ये अभी देखो धीरे धीरे जिसको भारतीय के लोग को पाश्चात्य अंधानुकरण फैशन वाले ये क्या क्या बात मानते हैं भौतिकवादी, वो कैसे आध्यात्मिक होते जा रहे, कैसे धार्मिक होते जा रहे। वही तो अभी वर्णन है सब। ये किसका वर्णन है? स्व का वर्णन है, स्व आत्म तत्व का वर्णन। हाँ, ये पढ़ लो थोड़ा। भौतिकी का पक्ष उपर्युक्त बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए हम भौतिकी के न्यूटन के प्रख्यात शास्त्रीय यांत्रिकी प्रादर्श को ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप इस प्रादर्श में वायु अवरोध के प्रभाव या घर्षण को सामान्य रूप से आकलित नहीं किया जाता, क्योंकि यह अवरोध नगण्य होते हैं। इसके उपरांत भी न्यूटनीय यांत्रिकी प्राकृतिक घटनाओं को विवेचित करने का आधिकारिक तो माता जी वो आइंस्टीन के सिद्धांत पढ़ी परीक्षण उसमें भी लिखा, ये सब भी लिखा हमने पहले से। वो अंदर में रखी है पॉकेट साइड। जब तक कि विद्युत और चुंबकीय घटनाओं का अन्वेषण नहीं हुआ, जिनका न्यूटन की यांत्रिकी में कोई स्थान नहीं था, इन घटनाओं के अन्वेषण ने दर्शाया कि न्यूटन का प्रादर्श अपूर्ण था और इसे केवल घटनाओं के एक सीमित समूह, मुख्य रूप से ठोस उपादानों की गति पर ही लागू किया जा सकता है। घटनाओं के एक सीमित समूह के अध्ययन का तात्पर्य एक सीमित परास में ही घटनाओं के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन करना है। यह किसी सिद्धांत के अनुमानित होने का एक और कारण है। अनुमान का एक पक्ष अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि हमें एक सिद्धांत की सीमाओं का पूर्वाभास कभी नहीं होता, केवल अनुभव से ही यह ज्ञात होता है। शास्त्रीय यांत्रिकी की छवि तब और धूमिल हो गई जब 20वीं शताब्दी की भौतिकी ने इसकी आवश्यक सीमाओं को रेखांकित किया। आज हम जानते हैं कि न्यूटनीय प्रादर्श केवल उन उपादानों के लिए ही वैध है जिनमें परमाणु संख्या की विपुलता है तथा जिनका वेग प्रकाशीय वेग की अपेक्षा कम है। पहली शर्त पूर्ण न होने पर क्वांटम थ्योरी तथा दूसरी शर्त पूर्ण न होने की स्थिति में सापेक्षता का सिद्धांत शास्त्रीय यांत्रिकी के स्थान पर उपयोगी होते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि न्यूटनीय प्रादर्श गलत है या क्वांटम सिद्धांत या तथा सापेक्षता सिद्धांत सही है। यह सभी प्रादर्श अनुमानित है और घटनाओं की सीमित परास के लिए ही वैध है। परास के बाहर के प्रकृति की संतोषप्रद विवेचना प्रस्तुत नहीं करते। अतः या तो नए प्रादर्श को अन्वेषित करना होता है या अनुमानित सीमाओं का संशोधन करते हुए प्रादर्शों का विस्तार करना होता है। आगे पूर्वीय रहस्यवादी भी इस तथ्य से हमारे भारतीय पूर्वीय रहस्यवादी भी इस तथ्य से भली भांति अवगत होते हैं कि यथार्थ के सभी मौखिक विवेचन अशुद्ध और अपूर्ण होते हैं। एकदम। और कई बार बता दिया, सर्वज्ञ भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से, वचन के माध्यम से जितना जानते हैं उसका बोल पाते हैं। पहले सर्वज्ञ भी, क्यों मैं आप लोग को पहले बताया था कई बार, क्योंकि शब्द में अनंत शक्ति नहीं है, आत्मा में अनंत शक्ति है। यथार्थ की अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष मैंने प्रत्यक्ष, अपरोक्ष तो इसका मतलब हुआ क्या? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, नॉट इनडायरेक्ट, दैट मीन्स डायरेक्ट हुआ ना। अपरोक्ष नेगेटिव, टू नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से बराबर मैथमेटिक्स भी आ जाता है। यथार्थ की अपरोक्ष अनुभूति भाषा का विचार के संसार को ला जाता है। देखा, ये आप लोग को बहुत बार पढ़ा है ना। मैं रात को 2:30 बजे 3 बजे 1:30 बजे 2 बजे देखा, समझ आ रहा है। मुझे तो आश्चर्य और गौरव होता है ऐसे वैज्ञानिक कैसे उन लोग को, जो अधिकांश धार्मिक साधु संत विद्वान भी नहीं जानते हैं, वो कैसे जान लगा लेख
इतना मुझे आनंद आता है, जैसे आप लोग को आनंद आता है ना, ये मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे भी साहित्य पढ़ने में आनंद है। सब मैं लिखा हूँ ये सब देखा। हाँ देखा। और क्योंकि संपूर्ण रहस्यवाद ऐसी ही अपरोक्ष अनुभूति पर आधारित होता है, हाँ, जो भी इसके संबंध में कहा जाता है वह केवल आंशिक रूप से सच हो सकता है। आंशिक देखा। हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं साधवाद, सापेक्षवाद, अनेकांतवाद, नयवाद। भौतिकी में सभी कथनों की अनुमानित प्रकृति परिमाणित होती है और अनुमानों का अनेक चरणों में परिष्कार करते हुए प्रादर्श की प्रगति की दिशा में बढ़ा जाता है। तब किस प्रकार पूर्वीय परंपराएं मौखिक संप्रेषण की समस्या का समाधान करती है? प्रथमतः रहस्यवादी यथार्थ की अनुभूति में ही मुख्यतः रुचि लेते हैं, न कि इस अनुभूति की विवेचना में। एकदम जैसे आप लोग को बहुत बार बोला, अभी भी यही विषय आएगा, ये भी थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये फिलॉसफी और साइंस मिश्रित भाषा है। ये ऑर्डिनरी हिंदी नहीं है। ऑर्डिनरी हिंदी में तो जल्दी आप लोग को समझ लोगे, इसमें ऑर्डिनरी हिंदी का प्रयोग कम है। माने ये भाषा है साइंस और फिलॉसफी का। तो जैसे अभी पहले बता दिया, अभी भी चल रहा है ना, जो अभी मैं कल परसों भी बताया था, कोई गुड़ खाता है और गूंगा है, वो क्या भाषा में बोल सकता है? परंतु अनुभव, जैसे मैं आप लोग कुछ दिन पहले बताया था, आप जाकर खुला मैदान में 1 सेकंड में जो पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र देखते हो, उसको कितना देर में बोल सकते हो? और देख लिए कि नहीं, जान लिए कि नहीं, कि कुछ अनुभव हुआ कि नहीं, और तो अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। क्यों? उसका कारण जो अभी चल रहा है, आत्मा में अनंत शक्ति है, परंतु ये भौतिक वस्तु में अनंत शक्ति नहीं। इसका मूल कारण लिख लो आप लोग। जो मैं सब रहस्य बता रहा हूँ, ये जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, उसका मैं गणितीय पक्ष बता रहा हूँ। आप क्या है, आत्मा में तो अनंत शक्ति है, परंतु वचन में, मन में, इंद्रियों में अनंत शक्ति नहीं है। इसीलिए वचनातीत, मनातीत, इंद्रियातीत है सत्य। वचनातीत, इंद्रियातीत है परम सत्य या आत्मा। वचनातीत, मनातीत, इंद्रियातीत। हाँ, आत्मा है। हाँ, या परम सत्य भी लिख सकते हो, आत्मा भी लिख सकते हो। ये देखो, मैं ये सभी इसमें लिखा हूं। देखो, वैज्ञानिक आइंस्टीन के सिद्धांत को पुनः परीक्षण की आवश्यकता, प्रकाश एवं गति सिद्धांत का पुनः परीक्षण, अनिश्चित सिद्धांत है। अभी जो वर्तमान का बड़ा विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत जो इसमें आ रहा है बार बार, क्वांटम सिद्धांत, अनसर्टेनिटी थ्योरी। हाँ, क्वांटम सिद्धांत, वो भी देखा अनिश्चित सिद्धांत। फिर आइंस्टीन द्वारा मान्य प्रकाश की गति परम तथा स्थिर नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण, यही सब ने लिखा है। तो देखा आप लोग को इससे पता चलता है, यहाँ जो आप लोग अध्ययन करते कितना बहुत क्या एक सेवा विश्वविद्यालय भारत के कोई भी विश्वविद्यालय पढ़ा सकता है? एकदम। तो बाबा आदम के जमाने का विज्ञान चल रहा है, धर्म में ऐसे, कानून में धर्म में भी हाँ।
पल फिर ये पढ़ाऊंगा। हाँ नहीं अनंत ज्ञान कहा, अनंत में एक भाग नहीं है। हमारे लिए तो शक्ति रूप में है। जैसे सिद्ध परमेश्वर के अंदर जो आत्मा में जो ज्ञान है उनके, उसका वो अनंतो भाग बोल पाते हैं, जितना बोल पाते उसका अनंतो भाग गंधक ले पाते हैं, और गंधक जो ले पाते उसका अनंतो भाग फिर अपने ग्रंथों में से अनंतो भाग फिर समझ में आता है। उसी प्रकार के आपका जो ज्ञान है उसका अनंतो नहीं, कल मैं बताया था ना, अभी भी प्रोफेसर बोला ना, वो थिंग्स ऑल लिविंग इक्वल, समान शक्ति संपन्न हर जीव है। वो कर्म जनित है, कर्म है, परंतु शक्ति तो समान है। कोई बीज अंकुर हो गया पेड़ बन गया, कोई बीज अभी अंकुर हो रहा है, कोई अभी पौधा है, कोई बड़ा आपकी सिंचाई होगी सामान्यतः ऐसे किसी विवेचन के विश्लेषण में उनकी रुचि नहीं होती। हाँ, इसलिए जैसे मैं आप लोग को कई बार बता, मैं कल भी बोला मेरी भी ज्यादा रुचि नहीं है। हाँ, कल भी बोला था ना, एक कविता में लिखा हूँ, मुझे भी रुचि नहीं है। कल भी बोला जानते कुछ नहीं, मानते नहीं कुछ नहीं, तानते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अहंकार करते हैं, इसमें तो क्या बोला जाए। कोई अनुभव तो छोड़ो, जानकारी नहीं, और अनुभव विषय क्या समझेंगे, ये बहुत गहन विषय है। यही सब विषय भी पढ़ा रहा। जब हम मन से परे हैं, बचने से परे, इंद्रियों से परे अनुभव है, परंतु दूसरों को तो इंद्रियों का भी विषय नहीं है, जानकारी तक नहीं, फिर अनुभव का विषय क्या समझेंगे। कुछ समझ आ रहा है आप लोग को? नहीं अभी जैसे यही विषय मैं भारत के कई वैज्ञानिक प्रोफेसर को मैं विषय बताऊं, कोई समझ नहीं पाए, कोई स्वीकार नहीं कर पाए। यही विषय में बोला मैं, केवल ऐसे सामान्य लेक्चर प्रोफेसर को नहीं, स्वयं वैज्ञानिक को ये सब पढ़ाता हूँ, पढ़ाया भी, परंतु समझ नहीं पाते हैं और स्वीकार भी नहीं कर पाते। और देखो साक्षी किताब आप लोग पढ़ लो, इससे भी ज्यादा लिखा, बहुत विस्तार से लिखा। क्यों? अनुभव स्तर पर जब आ जाते हैं, अंत प्रज्ञा में आ जाते हैं, तो सब ज्ञान तो समझ आ रहा है। अंत प्रज्ञा में जब अनुभव में आते हैं, ज्ञान समय होता है। सामान्यतः ऐसे किसी विवेचन के विश्लेषण में उनकी रुचि नहीं होती। देखा जैसे सारे शब्द में कल भी बताता, स्वयं भगवान जब तक केवल ज्ञान नहीं उनको नहीं होता है, वो बोलते नहीं, प्रवचन नहीं करते। केवल ज्ञान होने के बाद भी जब तक गणधर नहीं आए, गणधर नहीं आते हैं, तीर्थंकरी नहीं खिलती। मैं लगभग 35 वर्ष से स्कूल करके विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाया, अभी पढ़ाने की मेरी रुचि भी नहीं है, रुचि भी नहीं है। कहाँ गए थे? एक स्टूडेंट हमारे विद्यार्थी कहाँ गए थे? आपका ही प्रिय विषय चल रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ सुनो, अभी ये विषय बहुत गहन है, इस कारण ना अभी नहीं, जो मैं बता रहा था सुनो। जैसे अभी जैसे आप लोग को इसी ग्रंथ में कई बार पढ़ाया हूँ, जैसे मैं अब धीरे धीरे मुझे एक सामान्य प्रवचन में भी कोई रुचि नहीं है। आप लोग देखते हो सामान्य पूजा पाठ में भी कोई सामान्य प्रवचन करता हूँ क्या? आपकी रुचि नहीं है, पर हमारा भाग्य है। हमारा भाग्य पुण्यदेव है। वो तो बड़ी जीवों के पुण्यदेव से वो हमारे पुण्यदेव से। हाँ ये भी कारण है, कारण है। जैसे यहाँ है ना, जब सामान्य लोगों को सामान्य नैतिक व्यवहार ये सब मालूम नहीं है, सब संकलेश, लड़ाई झगड़ा, अहंकार में लगे हुए हैं, अनुभव का विषय क्या समझे।
और उसको गलत मानो। स्वीकार तो करने की बात छोड़ो, गलत मानो। तो इसलिए आगे जाकर के मौन हो जाए। जो ज्यादा करके मैं अनुभव में मुझे आने लगा, इससे मैं बाल्यकाल से मौन रखता हूँ, पर वो अनुभव में मुझे पहले से आता है। जैसे मेरे सब शिष्य आते, आप लोग को बताऊंगे, प्रोफेसर प्रभात और सुशील सब बताते, बच्चा आते ना, मैं प्राय कभी नहीं बोलता ना, अभी भी यहाँ कहाँ बोलता, यहाँ पढ़ा तो बस हो गया। कारण जो अनुभव का जो ज्ञान है, तो कोई तो जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, गलत मानते। फिर जैसे एक मधुमक्खी लाखों फूल से मधु संग्रह करती है, परंतु वही मधुमक्खी वहां शव पड़ा हुआ है, मल पड़ा हुआ है, वहां जाकर के बैठेगी क्या? बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी। मेरी भी ऐसी न्यूज, ये सब मुझे अनुभव में आ गया, मैं पहले ही लिख लिया। जो ये वैज्ञानिक ने लिखा है, मुझे ये अनुभव। इसलिए मैं यहाँ प्रवचन नहीं बोलता है ना, तथ्य बोलता है। जो आप लोग को प्रवचन सुने, साधु संत जो बोलते हैं, जो साधु संत किताबें टीवी में जो देखते, मैं वो नहीं बोलने वाला, आज भी बोला। ये क्या बोलना है? ये कोई ज्ञान है क्या? क्या है ये सब? मैं तो इसको नैतिकता भी नहीं मानता। मनुष्य होकर के ये सब करे, लड़ाई झगड़ा, भिक्षा कमाना, परिस्थिति कमाना, ये करना, वो करना, चोरी करना, ये क्या मनुष्य है क्या? मुझे तो मनुष्य तक नहीं लगता। ये क्या बोला जाए? मुझे क्या बोल, मैं क्या बोला, इन लोग को नहीं बताया हूँ मेरी किताब में क्या बोला जाए। हाँ, ये लड़ाई झगड़ा मत करो, ये मत करो, हाँ, ये बीड़ी सिगरेट मत सेवन करो, ये बोलने योग्य है क्या? पशु भी जैसे शाकाहारी मांस पड़ा हुआ भी खाएंगे नहीं, वहां से चल जाएंगे, उनको घृणा। हर पशु अलग अलग पत्तियां खाएंगे, हर पत्ती नहीं खाएंगे। तो क्या मनुष्य कैसे, क्या उन्नत प्राणी है? मैं तो नहीं मानता हूँ। ये पशु भी अपने नैसर्गिक नियमों का पालन करते हैं। क्या उन्नत प्राणी है? और क्या आधुनिक है, क्या पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़े लिखे, क्या आधुनिक है, क्या एजुकेटेड है, क्या धार्मिक है? ये अनुभव होने पर ही आता है, यही सब लिख रहे। ये व्यक्ति बहुत उच्च है, बहुत उच्च है, सब जाकर के लिखा है। इनके सब किताबें चाहिए, ये सारे पूर्वाग्रह छोड़ करके सब है। चिंतन धारा को स्वीकार। मैं अभी तक जो लाखों हजारों ग्रंथ पढ़ा हूँ, एक वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ। ये पढ़े थे ना, इनका नाम है, उन्होंने पढ़ा था ना, पीछे है पहले। हाँ, इनका बता देता हूँ। फित्ज़जेराफ काफ्रा नाम है, जन्म 1 फरवरी 1939 को हुआ है, ऑस्ट्रियाई मूल के एक अमेरिकी भौतिकविद है। 1966 में वियना विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक भौतिकी में PhD उपाधि प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने विभिन्न यूरोपीय और अमेरिकन विश्वविद्यालयों में कण भौतिकी के ऊपर अनुसंधान किया। मैंने जो सबसे शुद्ध विज्ञान है, उसके आगे अभी कोई विज्ञान नहीं। संप्रति वे कैलिफोर्निया, जो हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साल के विज्ञान, संप्रति वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इको लिटरेसी बर्कले के संस्थापक निर्देशक है। उनके द्वारा निम्नलिखित पुस्तकें द टर्निंग पॉइंट, अनकॉमन विजडम, हाँ आप आ गई, ये देखो टर्निंग पॉइंट और द वेव ऑफ लाइफ, ये वेव ऑफ द लाइफ। वो सब हमारे भक्तों को, शिष्य को सब दे देते हैं। सब पता लग जाता, मैं ये किताब पढ़ता, मेरी रुचि सब दिसंबर सितंबर सब शिष्य ला करके दे देते सब देते। हाँ देखो, अभी ये हो गया पैराग्राफ, अब यही विषय यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो हो गया, हाँ अभी देखो यही विषय अभी प्रवचन। अच्छा पढ़ जल्दी। इस कारण पूर्वी चिंतन में सुपरिभाषित अनुमान की अवधारणा का कभी भी उदय नहीं हुआ। एकदम। दूसरी ओर यदि पूर्वी रहस्यवादी अपनी अनुभूति को व्यक्त करना चाहते हैं तो भाषा की सीमाएं उनके सामने अवरोध खड़े कर देती है। इस समस्या के समाधान हेतु पूर्व में विभिन्न प्रणालियां विकसित की गई है। ये इसीलिए
जैसे मैं ज्यादा करके हमारे पहले के साधु संतों को पढ़ा रहा हूँ, इन लोगों को आप लोगों का भी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब, कथा साहब, प्रभात वगैरह को भी बताता हूँ, वो भी विषय आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। उदयेपि नयसी अस्तमेपि प्रमाणम क्वचिदपि न भांति जानति निक्षेप चक्रम। अभी अभी मेरी कई किताब कविता इस संबंधी, बहुत कविता भी सुना गई। मैंने जैसे सामान्य मेरी लिखा हूं, मैं पहले क्या क्या करता क्या नहीं करता। अभी जैसे मैं पहले बहुत तर्क ग्रंथ पढ़ा भी हूँ, देश विदेश तर्क शास्त्र पढ़ा हूँ, विभिन्न फिलॉसफी के तर्क शास्त्र पढ़ा हूँ। फिलॉसफी अनदर थिंग, और तर्क शास्त्र लॉजिक, तर्क शास्त्र का एक शाखा है लॉजिक, ये भी मैं पढ़ा हूँ। परंतु धीरे धीरे मैं तर्क करना ही छोड़ दिया, मुझे तर्क करना भी अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि तर्क में वाद विवाद और एक दूसरे को काटने का भाव होता है। हाँ, उसको नीचा देखने का, स्वयं को श्रेष्ठ बताने का, अपने पक्ष को भले गलत पक्ष हो तो भी गलत पक्ष को सत्य सिद्ध करने का। और ये अनुभव आने के बाद पता चलता है कि ये सब माने आत्मानुभूति के लिए बाधक है। हाँ, अभी देखो यही विषय भी चलेगा, इससे भी गहन विषय भी चलेगा। देखो अभी यही विषय चलेगा। देखो ब्रह्म संसार में इसलिए बता रहा हूँ, देखो विदेश के भौतिक वैज्ञानिक भी कैसी प्रवृत्ति है, उनकी भावना है, भारतीय संस्कृति को कैसे आत्मसात कर रहे हैं और भारत के लोग कितने विपरीत भाव व्यवहार करते हैं, कितना विपरीत भाव व्यवहार। केवल ज्ञान में खेद या दुख नहीं, जम केवल तेनानम तम सुख परिणमम सचोचेवम खेद तस्य न भनिदो जम्मा घादि खयम जादम। ये सेवारी से हमारे भक्त लोग आए हैं। हाँ, बात बोल देना, अभी भोजन कर लेंगे। अभी साढ़े 8 महीने रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बोल दो अभी भोजन। हाँ, सुन अभी प्रवचन सुन लो। केवल ज्ञान में खेद या दुख नहीं। आगे कोई शंका करता है कि जब केवल ज्ञान में अनंत पदार्थों का ज्ञान होता है तब उस ज्ञान के होने में अवश्य खेद या श्रम करना पड़ता होगा, इसलिए वह निराकुल नहीं है। इसका समाधान करते हैं। जब केवल अपनी नाम जो केवल ज्ञान है, तम सुखम वही सुख है। तो चेव परिणाम तथा केवल ज्ञान संबंधी परिणाम आत्मा का स्वाभाविक परिणामन है। क्योंकि घादी खयम ज्यादा मोहनी आदि घातिया धर्म नष्ट हो गए, इसलिए उस अनंत पदार्थों को जानने वाले केवल ज्ञान के भीतर दुख का कारण खेद नहीं कहा गया है। इसका विस्तार यह है कि जहाँ ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से एक साथ पदार्थों के जानने की शक्ति नहीं होती है, किंतु उनसे पदार्थ जानने में आते हैं, वहाँ खेद होता है। दोनों दर्शन ज्ञान आवरण के अभाव होने पर एक साथ सर्व पदार्थों को जानते हुए केवल ज्ञान में कोई खेद नहीं है, किंतु सुख ही है। सहते ही उन केवली भगवान के भीतर 3 जगत और 3 कालवर्ती सर्व पदार्थों को एक समय में जानने की समर्थ अखंड एक रूप प्रत्यक्ष ज्ञानमय स्वरूप से परिणमन करते हुए केवल ज्ञान ही परिणाम में रहता है। कोई केवल ज्ञान से भिन्न परिणाम नहीं होता है जिससे कि खेद होगा, अथवा परिणाम के संबंध में दूसरा व्याख्यान करते हैं। एक समय में अनंत पदार्थों के ज्ञान के परिणाम में भी वीर्यांतराय के पूर्ण क्षय होने से अनंत वीर्य के सद्भाव से खेद का कोई कारण नहीं है। वैसे ही शुद्ध
आत्म प्रदेशों में समता रस के भाव से परिणमन करने वाली तथा सहज शुद्ध आनंदमयी एक लक्षण को रखने वाली सुख रस के आस्वाद में रमने वाली आत्मा से अभिन्न निराकुरता के होते हुए खेद नहीं होता है। ज्ञान और सुख संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी निश्चय से अभेद रूप से परिणमन करता हुआ केवल ज्ञान ही सुख कहा जाता है। इससे यह ठहरा कि केवल ज्ञान से भिन्न सुख नहीं है। इस कारण से ही केवल ज्ञान में खेद का होना संभव नहीं है। समीक्षा: जो आत्मा के अनुजीवी गुण को घातते हैं उसे घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म के कारण ही जीव के सर्व विशिष्ट अनंत चतुष्टय गुण यथा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य गुण विपरीत हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। परंतु घाती कर्म के संपूर्ण घात से अनंत चतुष्टय पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। खेद उत्पादक घाती कर्म के अभाव से खेद उत्पन्न होना असंभव है, क्योंकि कारण के बिना कार्य होना असंभव है। यदि कारण के बिना कार्य होने लगे तब विश्व में अनेक अनर्थ, अनेक अव्यवस्थाएं एवं अनेक असंभव कार्य भी होने लगेंगे। यहाँ पर प्रश्न होना स्वाभाविक है कि घाती कर्म का नाश होने पर भी 13वें व 14वें गुण स्थान में अघाती कर्म विद्यमान होने से खेद होना स्वाभाविक है। इन दोनों गुण स्थान में कुछ जीवों के साता वेदनीय का उदय रहता है और कुछ जीवों के असाता वेदनीय का उदय रहता है। परंतु वेदनीय कर्म तब सुख एवं दुख देने में समर्थ होता है जब मोहनीय कर्म का सद्भाव हो। मोहनीय कर्म के अभाव होने पर वेदनीय कर्म फल देने में असमर्थ हो जाता है। जिस प्रकार सड़ा हुआ, गला हुआ, जला हुआ या योनि भूत शक्ति से रहित बीज अंकुरित होने में असमर्थ है, उसी प्रकार घाती कर्म से रहित अघाती कर्म दुख उत्पन्न कराने में असमर्थ है। कुछ केवलियों में जो असाता कर्म का उदय होता है वह साता रूप परिणमन हो जाता है। इसलिए असाता कर्म वहाँ पर दुख देने में असमर्थ है। वहाँ साता जनित आकुलोत्पादक इंद्रिय जनित सुख भी नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक अनंत सुख भोगने वाले केवली के साता भी इंद्रिय जनित सुख देने में अकिंचित कर है। जैसे मध्याह्न के सूर्य प्रकाश में नक्षत्रों का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक अनंत सुख के सामने साता जनित सुख निष्प्रभ है। गोमत सार कर्मकांड में कहा भी है, केवली भगवान के घातिया कर्म का नाश हो जाने से मोहनीय के भेद जो राग द्वेष के वर्ष हो गए और ज्ञानावरण का क्षय हो जाने से ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से जायमान इंद्रिय जन्य ज्ञान भी नष्ट हो गया। इस कारण केवली के साता तथा असाता जन्य इंद्रिय विषयक सुख दुख लेश मात्र भी नहीं होते, क्योंकि साता भी वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म की सहायता से ही सुख दुख देता हुआ जीव के गुण को घातता है। यह बात पहले ही कह आए हैं। अतः उस सहायक का अभाव हो जाने से वह जड़ी केवलीवत रस्सीवत अपना कुछ कार्य नहीं कर सकता। अब वेदनीय कर्म केवली के इंद्रिय जन्य सुख दुख का कारण नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए युक्ति कहते हैं। जिस कारण केवली भगवान के एक साता वेदनी का ही बंध तो भी एक समय की स्थिति वाला ही होता है। इस कारण वह उदय स्वरूप ही है और इसी कारण असाता का उदय भी साता स्वरूप से ही परिणमता है, क्योंकि असाता वेदनीय सहाय रहित होने से तथा बहुत हीन होने से मीठा जल में खारे जल की एक बूंद की तरह अपना कुछ कार्य नहीं कर सकता। इस पूर्व गाथा कथित कारण से केवली के हमेशा साता वेदनी का ही उदय रहता है। इस कारण असाता के निमित्त से होने वाली क्षुधा आदि जो 11 परिचय है वे जिनवर देव के कार्य रूप नहीं हुआ करते हैं। परम ऋषियों ने सिद्धों का सुख संसार के विषयों से अतीत
अव्यय और अव्यवहार कहा है। अशरीरी नष्ट अष्ट कर्मा मुक्त जीवन से कैसे क्या सुख होता है, इसका समाधान सुनिए। इस लोक में 4 अर्थों में सुख शब्द का प्रयोग होता है। विषय वेदना का अभाव, विपाक, कर्मफल और मोक्ष। अग्नि सुखकर है, वायु सुखकारी है इत्यादि में सुख शब्द विषयार्थ है। भोगादि दुखों के अभाव में पुरुष मैं सुखी हूँ ऐसा समझता है, इतना भाव सुख है। पुण्य कर्म के विपाक से जो इष्ट इंद्रिय विषयों से सुखानुभूति होती है वह विपाकज सुख है, और कर्म और क्लेश के विमोक्ष होने से मोक्ष का अनुपम सुख प्राप्त होता है, वह मोक्ष सुख है। कोई मोक्ष सुख को सुप्तावस्था के समान मानते हैं, परंतु सुप्तावस्था के समान सुख मानना ठीक नहीं है, क्योंकि मोक्ष सुख में सुखानुभव क्रिया होती रहती है और सुप्तावस्था तो दर्शनावरणीय कर्म के उदय से श्रम, क्रम, मद, भय, व्याधि, काम आदि निमित्तों से उत्पन्न होती है और मोहोत्पत्ति का विकार है। सारे संसार में ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिससे उसे मोक्ष सुख की उपमा दी जाए। अतः मोक्ष सुख परम निरूपम है। लिंग और प्रसिद्धि में, अनुमान और उपमान में प्रामाण्य उत्पन्न होता है, परंतु यह सिद्धों का सुख न तो लिंग से अनुमानित होता है। देखा अभी जो आया था, अभी वैज्ञानिक है, हाँ वो वैज्ञानिक किताब में भी था, और न किसी पदार्थ से उपमित होता है। अतः यह सिद्धों का सुख अलिंग एवं अप्रसिद्ध होने से निरूपम कहा है। वह सिद्धों का सुख भगवान अनंत के प्रत्यक्ष है और सर्वज्ञ के द्वारा कथित है। अतः हम छद्मस्त जन उन्हीं के वचन प्रामाण्य से उनके अस्तित्व को जानते हैं। उनका अखंड स्वरूप सुख अल्प ज्ञानी की परीक्षा का सर्वथा विषय नहीं हो सकता। आकुलता रहित जीव की एक शक्ति का नाम सुख है। वह सुख नाम की शक्ति द्रव्योपजीवी है, उसी की विरोधिनी आकुलता है, और वह व्याकुलता घातिया कर्मों की शक्ति है। घातिया कर्मों के उदय के आघात से आत्मा के प्रदेशों का घात करने वाला जो कर्म है वही दुख का सूचक है, अर्थात घाती कर्म का उदय ही दुखावह है। यदि शारीरिक और इंद्रिय जन्य ही दुख माना जावे और कोई दुख कर्मजन्य न माना जावे, तो जो जीव विग्रह गति में है, जहाँ केवल कार्माण अवस्था में है, शरीर इंद्रियादि के कारण नो कर्म नहीं है, वहाँ दुख है या नहीं? यदि यह कहा जाए कि विग्रह गति में भी कर्म का समूह रूप कार्माण शरीर है, इसलिए शरीर जन्य दुख वहाँ भी है, तो इस कथन से कर्म जन्य दुख ही सिद्ध हुआ। इसलिए कर्म ही दुख देने वाला है, यह बात भली भांति सिद्ध हो गई। सुख दुख के अभाव में, सुख गुण के अभाव में होने वाली जो आकुलता है वह घातिया कर्मों की शक्ति है। यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल दिखता है। यदि वह कर्म शक्ति नहीं है तो आत्मा की शक्ति का बाधक कर्म कैसे होता है? इसलिए यह बात न्याय से सिद्ध हो चुकी है कि कर्म से बंधे हुए आत्मा के जब तक कर्मों का उदय हो रहा है तब तक उसके संपूर्ण प्रदेशों में कंपाने वाला करने वाला दुख है। यहाँ पर एक देश दृष्टांत भी है। वायु से ताड़ित प्रेरित समुद्र व्याकुल होता है। जब वायु से रहित स्वाधिकारी समुद्र है तब व्याकुलता रहित है, स्वस्थ है। तथा यह बात भी सिद्ध हो चुकी है कि सुख वही है जो अनाकुल लक्षण वाला है, और वह निराकुल सुख इस जीवात्मा के कर्म और नो कर्म के छूट जाने पर सिद्धावस्था में होता है। यहाँ पर नो कर्म शब्द से कर्म और नो कर्म दोनों का ग्रहण है। नमस्ते। बहुत गहनतम विषय है। इसके पहले आप लोग को नहीं आए है, जो मैं आप लोग को प्रश्न करता था, चर्चा हुई थी। अभी जो आप एक किताब लाकर दिए और वो दिन जो मैं बताया था उनकी किताब में कोई शुभ उत्तर मिल गया मुझे। अभी मैं 1 घंटे तक वही बताया था, और वो उत्तर भी अभी यही प्रवचन साल में
और मिला है, बहुत थैंक यू वेरी मच। देखा सुना, आज पूछने में कौन ला के दे, देखा देखा अब दे ला के दे। अभी ये लोग पूछ रहे थे गुरुदेव आपके पास सब किताब कैसे आते हैं? अभी तो किताब लाए ना, बहुत अच्छी किताब, उसको भी हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा किताब, बहुत अच्छा, बहुत। और वही विषय भी प्रवचन साहिब चल रहा है, जो आप पहले किताब लाए वो भी हमारे चल रही है, अभी ये सब किताब चल रही है। अभी मैं 1 घंटे तक यही बता रहा था, पूरे वैज्ञानिक लोग को वही अपमान है। और वो अभी वैज्ञानिक चल रहे भी रात को मैं देखता हूँ, जो मेरी पीड़ा थी और जिक्र दिन आप लोग पूछता था बार बार, जो भी देश विदेश के जो वैज्ञानिक शिक्षा आते थे सब अभी मुझे उत्तर मिलता जा रहे। अभी चल रहा है 60 अभी वो जो मैं आप बता था, वो इतने बड़े वैज्ञानिक भी बोलते हैं, अभी भी यही पढ़ रहे थे कि तर्क, अनुमान और वचन सत्य को जान नहीं सकते, आत्मानुभव से ही हम परम सत्य को जान सकते हैं, आत्मा को जान सकते हैं। अभी अभी यही पढ़ रहे थे, आप आने के 1-1.5 मिनट पहले, और वही अभी वैसे सारी मेरी जो भावना थी और पीड़ा थी, उसमें अधिकांश जिज्ञासा, शंका और पीड़ा बहुत कुछ शांत हो गई, बहुत कुछ शांत। जो मैं आप लोग को कई बार बोला ना, मुझे सुबह स्वप्न, अंगस्फुरण, शकुन हो रहे हैं, सब फल मिल रहे हैं, बहुत। वही अभी पढ़े थे, वही आलिंग करना, अभी भी यही चल रहा है, वही अभी शब्द भी आप सुनोगे दूर से, यही अभी देखो यहाँ अभी लिंग और प्रसिद्धि में, अनुमान और उपमान में प्रामाण्य उत्पन्न होता है, परंतु यह सिद्धों का सुख न तो लिंग से अनुमानित होता है और न किसी पदार्थ से उपमित होता है। अतः यह सिद्धों का सुख अलिंग एवं अप्रसिद्ध होने से निरूपण होता है। अब ये भी आपके जो प्रिय ग्रंथ साहब इस श्लोक में बोला था, उरे यदि न से अस्तमेति प्रमाणम क्वचित अपनी भांति यानी तो मिथ्ये को चलता। मुझे तो हमारे आचार्यों ने लिखा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है, गौरव होता है, ग्राह्य मानता हूं, उपादेय मानता हूं, आश्चर्य मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि सर्वज्ञान द्वारा दिया हुआ है। और सम्यक दर्शन होने के बाद गुणस्थान के क्रम से वही स्वयं वो भाव होगा ही। परंतु ये भौतिक वैज्ञानिक भी, जो हमारे यहाँ लगभग 100% साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य नहीं जानते, वो कैसे जानते? जो मेरी पीड़ा अभी यहाँ 1.5 घंटे तक चर्चा हुई थी ना, कुछ चर्चा हुई थी, वो सब उत्तर, अधिकांश उत्तर मुझे फटाफट मिलते जा रहे। मेरा भी कोई पुण्य कर्म का उदय, जैसे आप लोग को बोलते ना अभी भी ये लोगों ने अभी हमारा पुण्य कर्म का उदय, इसलिए आप हमको पढ़ा रहे हो, आपको आनंद आ रहा है। मेरा भी कुछ पुण्य कर्म का उदय, खूब तीव्र पुण्य कर्म का उदय में मानता, जो मेरी इतनी जिज्ञासा, इतनी पीड़ा थी, अधिकांश तो समाधान हो गया था। अभी इन सब साहित्यों से और वैज्ञानिक से अभी यहाँ जो आया है यही अभी इसमें पढ़ाया गया। देखो अभी केवल ज्ञान का विषय चल रहा है। अभी विदेश के वैज्ञानिक भी अभी आप लोग आने के लिए पहले अभी चर्चा चल रही है, अभी इसमें इनमें पढ़ा, अभी न्यूटन के जो सिद्धांत है अभी पढ़े, वो अपूर्ण है। वो स्थूल केवल भौतिक वस्तु में वो प्रयोग में आता है, सूक्ष्म भौतिक वस्तु में भी न्यूटन के सिद्धांत प्रयोग में नहीं आता है। तथा मैं आप लोग को ये बताया था, पढ़ा था, याद है आपको? हाँ, सेकंड में आर्य में पढ़ा हूँ, आर्य में पढ़ा हूँ, ईश्वर भी लिखा हूँ। अब देख क्यों है इसे मैं अभी ये भी पढ़ा रहा था, बता रहा था, वो भी मैं रिपीट कर लेता आप लोग के लिए।
एक तो आत्मा में अनंत शक्ति है ही जो अभी चल रहा है, हर आत्मा में है। कर्म आवृत्ति के कारण वो ज्ञान नहीं हो पा रहा है, और कर्म का क्षोभ सम होने पर वो होता है। ये सब अभी वैज्ञानिक, कल अभी परसों वैज्ञानिक चलने में आया था, वैज्ञानिक लोग को बता रहे हैं कि हम केवल लेबोरेटरी से, परीक्षण निरीक्षण से हम परम सत्य को नहीं जान सकते। अधिकांश वैज्ञानिक अंत प्रज्ञान से, इसमें भी लिखा हुआ, इन लोग भी थोड़ा सुने हैं, मैं रात को ज्यादा सुना नहीं। जितने वैज्ञानिक अनुसंधान भी हुआ है वो ज्यादा लेबोरेटरी से नहीं हुआ, भौतिक साधन से नहीं हुआ, वो अंत प्रज्ञा से। आइंस्टीन कौन से लेबोरेटरी में थे? केवल पेंसिल कागज लेकर तो ध्यान करके चिंतन करते थे। तो वही अभी चल रहा है कि केवल जो सामान्य लोग की एक गलत अवधारणा है, और विशेष करके भारत में अभी एकदम विपरीत अवधारणा है कि केवल हम कुछ रट करके स्कूल का डिग्री प्राप्त करके ही हम ज्ञानी हो जाएंगे। यही हमारे देश के पतने के बड़े कारण में एक कारण है। वो आत्म जो प्रज्ञा को, आत्मशक्ति को और आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए साधन को, उपाय को एकदम नहीं जानते, उससे विपरीत। और उसके लिए जो अभी अभी चल रहेगा, इस गाथा का ही विषय है, अभी यही पढ़ रहे थे, जब तक संक्लेश है, विपरीत भाव है, तो ज्ञान, वो सुख प्रकट नहीं हो सकता। देखो, केवल ज्ञान में खेद या दुख क्यों नहीं? जम केवल ज्ञानम तम सुख परिणमम सोचेव खेद तस्य न भनिदो जम्मा घादि खयम ज्यादा। सबसे पहले दुख माने क्या और सुख माने क्या, इसको सही रूप में जानना चाहिए। दुख वास्तविक कोई द्रव्य नहीं है, कोई तत्व नहीं है, सबसे पहले ये जानते। रियल रूप में दुख रूपी कोई द्रव्य नहीं है, रियलिटी नहीं है, परम सत्य नहीं है, पहले ये जानना चाहिए। परंतु संसार में दुख का ही साम्राज्य अनादिकाल से, परंतु वास्तविक दुख रूप कोई तत्व नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई गुण भी नहीं है। देख लो ये जो मैं अभी बता रही हूँ सूत्र रूप में, हाँ बताऊंगा, अभी बताओ, ये पहले दुख रूप कोई तत्व या द्रव्य या गुण नहीं है। सुख तो प्रधान गुण तो कल में 2 घंटे तक बताया था, सच्चित आनंद के बारे में बताया था, शुद्ध बुद्ध आनंद, सत्य, हर द्रव्य सत्य है, जीव भी सत्य है। इसलिए इस दृष्टि से जीव में और अजीव में कोई अंतर नहीं है। फिर चित्त के कारण जीव द्रव्य अन्य द्रव्य से पृथक हो जाता है, परंतु चित्त तो एक इंद्रिय से लेकर के सब में है, परंतु जब तक आनंद नहीं आएगा, आनंद जो विशेषण है, तब तक जो जीव की जो सबसे बड़ी विशेषता है, कॉन्शियसनेस, जो ज्ञान, जो चेतना का, उसको नहीं मिलेगा। इसलिए सच्चित आनंद, फिर इसमें शुद्ध बुद्ध आनंद। शुद्ध धर्म द्रव्य, अधर्म, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य तो अनादिकाल से है। इसलिए जीव कभी शुद्ध हो गया कोई लाभ नहीं है जब तक बुद्ध नहीं होगा, माने चेतना नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान होने के बाद भी यदि सुख नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है, नहीं होना चाहिए। वही अभी तो सुख तो आत्मा का स्वाभाविक मूल गुण है। सब में तो उसमें ज्ञान चारित्र से भी श्रेष्ठ गुण है सुख गुण। भले कभी कभी गुण सम्यक दर्शन को प्राधान्य दे दिया जाती है, कभी कभी ज्ञान को, कभी कभी चारित्र को, परंतु सामान्यतः हम देखेंगे तो सुख ही हमारा परम गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण, जिसके लिए ही ज्ञान है, जिसके लिए मोक्ष, जिसके लिए धर्म। तो फिर दुख कहाँ से है? दुख तो ना द्रव्य है, तत्व है, कुछ नहीं। ये
चार घाटी के समुच्चय, चार घाटी का रिजल्ट ही दुख है। घाटी घाटी इसका मतलब दुख हुआ वैभाविक भाव, सुख की विकृति, या जो अणुजीवी गुण है, आत्मा के जो अणुजीवी गुण है, वो अणुजीव गुण जब विकृत हो जाता है तब वो हो जाता है दुख। लिख लो, चार घाटी कर्म के उदय से जायमान आत्मा के वैभाविक का परिणाम ही दुख है। उदय से जायमान जीव के वैभाविक का परिणाम ही दुख है। जरूरी है अच्छा दूसरे की केवल मोह से काम चल जाएगा? नहीं, सामान्य तो मोह है, सामान्यता, परंतु मोह ही मुख्य नहीं है। कारण उसका है सूक्ष्म कारण। मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, आप नहीं प्रश्न करने में भी पढ़ाता है, और प्रश्न कर अभी से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। देखो, घाती कर्म तत्पर सूत्र में और सामान्य रूप में पहले कौन नाश होता है? घाती कर्म। घाती कर्म नष्ट होते ही अनंत सुख प्रकट नहीं होता है। घाती कर्म के नाश के बाद फिर एक साथ अघाती चार कर्म का नाश होता है, तब युगपत अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। डायरेक्ट घाती कर्म मुख्यतः सुख को घातता है मुख्यतः, परंतु जैसा भी 1.5-2 महीने से चल रहा है और अभी भी मुख्य वही विषय है, उस सुख को अनुभव कौन करेगा? वेद में कौन करेगा? जैसे काली बताया, पहले भी बताया, 40 से 50 घंटा इस संबंध पर पढ़ा गया। वो जो सुख का वेदन करता है ज्ञान। इसलिए घाती कर्म में जब मोहनी कर्म नष्ट होता है, मोहनी कर्म के बाद क्षण विश्राम करके फिर अघाती 3 का नाश होता है। तो उस बीच में सूक्ष्म, जब हम एकदम सूक्ष्म गुणस्थान की दृष्टि से, गणित की दृष्टि जब हम चिंतन करते हैं, केवल घाती कर्म के नाश नहीं होता। हाँ, मेन रीजन वो है, क्योंकि अब यही बता रहे हैं, जम केवल ज्ञानम तम सुख परिणाम सचोचे। क्योंकि पहले घाती कर्म में से पहला कर्म घाती कौन सा है? मोहनी का नाश होता है। नाश के बाद फिर कुछ विश्राम करके फिर एक साथ 3 अघाती कर्म का नाश होता है, तब जाकर अनंत चतुष्ट प्रकट होता है। ऐसे क्यों? उसका कारण है, जैसे धबला, जय धबला, छपनसार, लब्धसार, गुमरसार, जो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया, और यहाँ भी वही विषय में बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो गुण है, द्रव्याशय निर्गुणा गुण है, द्रव्य के आश्रय से प्रत्येक गुण स्वतंत्र स्वतंत्र मौलिक है, परंतु परस्पर उपग्रह केवल जीवानम नहीं है, परस्पर उपग्रह द्रव्यानम है, और परस्पर उपग्रह गुणानम भी। एक गुण अन्य गुण को भी उपकृत करता है, प्रभावित करता है। तो ये वो जो सुख का अनुभव करेगा कौन? अनंत सुख हो गया। घाती कर्म के अभाव से क्या होगा? अनंत सुख तो प्रकट हुआ, परंतु उसका वेदन, फीलिंग कौन करेगा? तम केवल ज्ञान, तम सुख परिणाम सोच। इस गाथा में भी यही है। इसलिए घाती कर्म के अभाव से अनंत सुख प्रकट होने के बाद भी उसका वेदन जब तक पुण्य घाती नष्ट नहीं होता है नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य ने कहा, यहां भी कहा गया, परंतु ये तो संक्षिप्त में हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ, कर्म सिद्धांत, उसमें बहुत डिटेल है। तम्मा घादी खयम ज्यादा, खेद तस्न भनी दो, जम्मा घादी खयम ज्यादा। तो इसलिए जब तक घाती कर्म नष्ट नहीं होता है, तब तक आत्मा के जो मूलभूत 4 अनुजीवी गुण है वो प्रकट नहीं होते। इसलिए अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य युगपत होना जरूरी है। जब तक नहीं होगा अनंत सुख का अनुभव नहीं होगा। क्यों? यहाँ पहले बता दिया हूं, इसके पहले अनंत सुख के लिए अनंत वीर्य भी चाहिए।
अभी अघाती कर्म में, ये घाती कर्म में अभी वीर्यांतराय कर्म का है, घाती कर्म ये है, अंतराय कर्म का है। तो अनंत वीर्य नहीं होने के कारण उसका वेदन सहन बियरिंग नहीं कर सकता। दूसरा, उस अनंत सुख को जानने के लिए, फीलिंग करने के लिए, वो तो बियरिंग, जो वीर्य है वो बियरिंग के लिए, और जो फीलिंग के लिए अनंत ज्ञान चाहिए। इसलिए चार घाती कर्म ही दुख है, उसके फल ही दुख है, और चार घाती का अभाव ही सुख है। पहले मुख्य, अब जो बताओ वो सही, वो है, वो सही है। एक समय का भेद और 40 अब भेद समय नहीं बताया गया हमारे यहाँ, सब अंतर्मुहूर्त में आता है। हाँ होता है, ये सब अंतर्मुहूर्त में क्रियाएं होती है, अंतर्मुहूर्त में सब क्रियाएं होती है, अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त में। ये प्रश्न कैसे हो होता है? हाँ वेदनीय कर्म भी वेदन करता है। हाँ हाँ तो वेदनीय कर्म का क्या रोल रहा है? हाँ, अभी अभी ये आगे आ रहा है, अभी श्लोक भी है। हाँ 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 समझ आ गया, केवल ज्ञान हाँ हाँ समझ आ हो गया, गया, हाँ लेकिन वेदन तो फिर भी होता हाँ है। हाँ। केवल ज्ञान होने के बाद ये जो साव समी के रूप वेदन या वेदनीय कर्म जनित जो वेदनीय या फीलिंग कुछ नहीं होता है। असत्ता वेदनी का उदय तो होता है। हाँ, परंतु वेदन नहीं होता। वेदनी का उदय होता है, परंतु मोह के अभाव में। हाँ, वही अभी आगे श्लोक में भी है ना। चेक तो इश्यू होता है, चेक आनंद नहीं होता। नहीं, कारण अभी अभी इसमें श्लोक भी है, आपका उत्तर भी दे रहा हूँ। नकली चेक हो जाता है। हाँ, वही उत्तर भी आपका देखा। हाँ देखा, वही देखा। एकदम, ये अभी ये ऊपर आगे श्लोक भी है, आप लोग को सुने भी होंगे। हाँ हाँ, मुझे तो याद है, परंतु जो आपका उत्तर दे रहा हूँ, एक तो अनंत चतुष्ट प्रकट होने के कारण अनुजीवी गुण प्रकट हो जाते हैं, तो आत्मा में अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। जो वेदनीय है, माल के असाधा वेदनी का भी उदय है, परंतु वो अनंत चतुष्ट और उनके पुण्य कर्म और वो जो अभी तीव्र पुण्य कर्म के उदय से वो असाधा वेदनी भी साधा रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एकदम हाँ, हो जाता है। ये आपको मैं सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा था, इसी अनंत शक्ति संपूर्ण परमाणु से परमात्मा वो प्रकरण में, जब कर्म के प्रकरण में पुद्गल के प्रकरण में बताया था, उसको अभी यहाँ स्थिर करना। गुण साम्य संदेश नाम, फिर गुणाधिक, जो तो ऐसे जैसे पुद्गल में होता है, कर्म में होता है, ऐसे भी इसमें होता है, वो संक्रमण होता है। क्यों? साता हो असाता दोनों तो पुद्गल ही है, मेटेरियल थिंग है, एटम से है, केवल भाव का उसमें परिवर्तन होता है, पुण्य या पाप, है ना। तो वहां पूरा घाती कर्म ही नष्ट हो गए। तो घाती कर्म नष्ट के बाद वहां संक्लेश होने योग्य कोई कारण ही नहीं, तो फिर वहां का असता बंध हो ही नहीं सकता है। और वहां परम शुक्ल निश्चय है, शुद्ध शुक्ल निश्चय है, अन्य में परम नहीं है, 13वां गुण कर्म। इसलिए वो अघात कर्म भी घात, ये असाधा वेदना में भी साता रूप में हो जाता है ये, परंतु ये बड़ा कारण नहीं है ना, वेद कारण है जो अनंत। ऐसा कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा हाँ हाँ एक क्रिया तो शरीर में होती है, हाँ हाँ, एक क्रिया आत्मा में, हाँ वेदनीय कर्म तो है, हाँ तो शरीर में तो क्रिया हो रही है, हाँ, लेकिन आत्मा अनुभव नहीं करता, ऐसा कह सकते हैं। ये आप एक तो कथनचित ये होने पर कथनचित, यदि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की दृष्टि देखेंगे या शरीर विज्ञान के अनुसार देखेंगे या स्थूल भौतिक रूप में, अभी जैसे मैं इसमें लिखा हूं, अभी ये वैज्ञानिक लिखा, न्यूटन के जो सिद्धांत ये केवल स्थूल ग्रॉस बॉडी में ही कार्य में आते हैं, ये फाइनिंग में नहीं है, एटम में नहीं है। इसी प्रकार जो आप बता रहे हैं वो ध्यानस्थ मुनि अपेक्षा तो सही है।
ध्यानस्थ मुनि, ये अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया। जब हम उपयोग उस जो पेन से हटा करके अन्य जगह में लगा देते हैं तो अनुभव नहीं करते हैं, परंतु तो वहां ऐसे उपयोग इच्छा पूर्वक कोई उपयोग ही नहीं है, एक कारण है इच्छा पूर्वक। दूसरा, वहां जो शरीर भी है, अभी अभी 1-1.5 महीना पहले इसमें ही पढ़ा हूं, परम औदारिक हो जाता है, परम औदारिक हो जाता है। एक तो तीर्थंकर के जन्मतः ही शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति है, ये सब है, परंतु आगे जाकर के वो शरीर की जो सप्त धातु भी सब कन्वर्ट हो जाती है, परम औदारिक शरीर हो जाता है, माने स्वचित के जैसे। इसलिए शरीर में भी एक तो जन्मतः रोग प्रतिरोधक शक्ति है, फिर आगे जाकर के घाती कर्म पूरा नष्ट होने के कारण जो अंतरंग में भी जो दुख उत्पादक जो कारण थे वो भी सब समाप्त हो गए। इसीलिए अभी कुछ दिन पहले आया था, अभी इसमें भी है। इसलिए अरिहंत भगवान में शरीर जनित कोई सुख दुख का अनुभव होता ही नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो तो भौतिक क्रिया है। हाँ, भौतिक क्रिया होती है, भौतिक क्रिया होगी जो कि सही है। कल भी मैं प्रभु ने बोला था, अरिहंत भगवान का भी मरण होता है, भौतिक क्रिया होगी। हाँ, वो जो अंतर्गत का भी जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग के लिए अभी देखा वही कितना सूक्ष्म विषय है। मैं तो हमारे धर्म में लिखा हुआ, भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है, मुझे समझ में आ जाता है। परंतु ये धीरे धीरे भौतिक विज्ञान लोग भी मानने लगे, लिखने लगे, बोलने लगे, ये मुझे बहुत गौरव होता है, बहुत गौरव होता है। अभी ये सब किताबें सब यही बनने लगा। आपने जो किताब दी इसमें भी यही बनने में, हाँ उसमें भी है, परंतु उससे भी ज्यादा गहन किताब भी है, उससे भी बहुत हाई है, बहुत है। देखो वही विषय। हाँ, ये जैसे पांडव का उपसर्ग किया, हाँ, उनको केवल ज्ञान किया, हाँ, केवल ज्ञान के बाद उनके जो उपसर्ग के जो बाहरी कारण थे, हाँ, उनका क्या कोई वर्णन आता है? सब लोप हो जाता है। वर्णन आता है क्या? मेरी किताब लिखा हूँ, एक क्रांति का तीर्थंकर के ऊपर लिखा हूँ, 230 बार छपी है, उसमें मैं अभी 26-27 वर्ष पहले लिखा हूँ, यही है, मैं ले आता हूँ देखने। नहीं, आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं करते। ये देखा, ये 26-27 वर्ष पहले में लिखी है क्रांति तीर्थंकर के बारे में। इसमें एक वर्णन है और एक समोसन के ऊपर। एक तो आपने जो इंटरव्यू लिखा वो एक किताब है, उसके पहले समोसन के ऊपर लिखा हूँ, इसमें मैं बहुत डिटेल लिखा हूँ। उनके जितने जो गुण है ना, जन्म से लेकर के केवल ज्ञान के, वो उसको मैं वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें लिखा हूँ, केवल उनके बारे में। इसमें मैं पूरा डिटेल लिखा, मुझे याद है, अब निकाला उपसर्ग के संबंध तथा मैं अभी मुझे तो याद है, मैं बता देता हूँ। वहां क्या होता है, उपसर्ग क्यों होगा? एक तो अंतरंग और बहिरंग कार्य होना चाहिए, बिना कार्य कारण संबंध कुछ भी होता नहीं। स्वास्थ्य ठीक है। तो जो उपसर्ग होता है उसका अंतरंग कारण है स्वयं के कर्म, हाँ? और बहिरंग कारण जो अन्य सब है। तो वहां केवल ज्ञान होने के बाद घाती कर्म नष्ट हो जाता है। घाती कर्म नष्ट होने के बाद ये जो कठोर प्रश्न के वो भी उत्तर इसमें इंक्लूड है, उसका भी आपका भी उत्तर।
एक साथ अनंत चतुष्ट प्रकट हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख प्रकट हो गए। तो जो अनुजीवी गुण को, माने आत्मा के जो स्वाभाविक गुणों को नाश करने जो कुछ भी मेन रीजन नहीं रहा, तो मुख्य जो कारण नहीं होने पर उपादान कारण का अभाव से निमित्त कारण कुछ भी नहीं काम करता है। बाह्योत्तरपादि समग्र तेयम कार्यस्य द्रव्यगत स्वभाव नैवं यथा मोक्ष विदेश पुरुषा तेना विबंधे तम ऋषि ध्यान। ये है उपसर्ग के ऊपर है, इसमें भी होता है, शुद्ध पत्र में भी। तो वो अंतरिक कारण नहीं होने के कारण जो बहिरंग कारण थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अग्नि, अग्नि के लिए मूल 3 तत्व है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये तीनों तत्व यदि नहीं है, कोई एक तत्व एलिमेंट कम है, क्या वहां अग्नि उत्पन्न होगी? क्या कोई एक भी, उनमें से कोई एक। तो हर कार्य के लिए संसार के मुख्य अंतरंग या बहिरंग सब कारण के लिए समस्त अंतरंग और बहिरंग कारण चाहिए। तो जो उपसर्ग होता है वहां मुख्य कारण है स्वकर्म, बहिरंग कारण है जो अन्य आदि देव ये सब प्रकृति। तो जब अंतरंग कारण नहीं रहता है, बहिरंग कारण कुछ कार्य नहीं करता है। वो देव, मान लो कि एक देव उपसर्ग कर रहा है, वो भक्त बन जाएगा या भाग जाएगा या समदृष्ट बन जाएगा, या उसका उपसर्ग कोई काम नहीं करेगा। जैसे रोग प्रतिरोध की शक्ति जिसका स्ट्रांग है, उसको रोग नहीं होता है। यहां तक कि शरीर खंड विखंड हो जाता है, परंतु केवल ज्ञान होते ही पूरा शरीर संपूर्ण हो जाता है। लाभ है, आप नहीं निकल पाते तो क्या पढ़े नहीं ना, वहां ऊपर सूचीपत्र में लिखा हुआ ना। अरे उपसर्ग जो क्या है, प्रकरण में निकल। हाँ देखो एक बार ऐसा आगे पीछे है, यहाँ संक्षिप्त में उपसर्ग का अभाव। भगवान के घाटिया कर्मों का क्षय होने से उपसर्ग का बीज बनाने वाला अर्थात वेदनीय कर्म शक्ति शून्य बन जाता है। इसलिए केवल ज्ञान की अवस्था में भगवान पर किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब प्रभु की शरण में आने वाला जीव यम के प्रचंड प्रहार से बच जाता है, तब उन जिनेंद्र को दुष्ट जंतर क्रूर मनुष्य अथवा हिंसक पशुओं द्वारा संकट का पहाड़ पटका जाना नितांत असंभव है। जो लोग भगवान पर उपसर्ग होना मानते हैं, वे वस्तुतः उनके केवल ज्ञानी होने की अलौकिकता को बिल्कुल भुला देते हैं। इसका कार्य का समुदाय आगे पीछे लिखा हूँ। हाँ अभी मुंह लगा था, अभी आगे क्या वो 4:30 बजे बोले थे मुझे। देखो, जम केवल ज्ञानम तम सुखम परिणाम च सोचेव। जो केवल ज्ञान कहते ही अनंत चतुष्ट है। अब लोग कई बार बताया, मान लो कि कहा केवल ज्ञान लिखा हुआ, तो वहां अनंत चतुष्ट इंक्लूड, ये नियम है शास्त्रवाद के अनुसार। जैसा हर शब्द में हर वाक्य में साध नहीं लिखा जाता है, परंतु वो साध अवश्य वहां होगा। ये व्याकरण का भी नियम है। सूत्रेषु अदृष्टम शब्दम सूत्रांतरात अनुवर्तनीय सर्वत्र। तो यहाँ केवल ज्ञान मान लो कि कहा कहा गया है, तो वहां क्या होगा? कहा अनंत सुख कहा गया, तो इसका मतलब क्या होगा? अनंत वीर्य भी एकदम क्या रहेगा? जम केवल ज्ञानम तम सुखम, इसलिए वही सुख है, क्योंकि अनंत चतुष्ट उनमें इंक्लूड है। परिणाम सोचे, क्योंकि उसका परिणाम ही
वही है सुख रूप। खेद तस्य न भनी दो, वहां केवल ज्ञान में किसी प्रकार खेद नहीं है। क्यों नहीं? जम्मा घादि खरम चार। यदि इसमें गणित फॉर्मूला में हम देखेंगे, जैसे रिजल्ट बाद में आता है, रिजल्ट बाद में जो आता है वही प्रोसेस पहले जो करेंगे उसमें आएगा। तो जैसे घादि खरम, जम्मा घादि खरम ज्यादा, ये आगे दिया गया। इसका मतलब बराबर खेद तस्य न भनिदो, खेद उसके नहीं है। किनके नहीं है? जिनके घाती कर्म नष्ट हुए। इससे क्या सिद्ध होता है? घाती कर्म के कारण ही दुख होता है, और घाती के अभाव में दुख नहीं होता है। हाँ, आगे यहाँ पर बताया गया, जो आपके प्रश्न है वो प्रश्न के अनुसार मैं कुछ पढ़ा देता हूं। तत्राभिव्यंजक भाव वाच्य दुखम मनीहितम घाती कर्मोदया घातक जीव देश बधात्मकम। देखो, अभी तक का आधुनिक विज्ञान में एक दिन आप बताए थे, मैं कल बताया था, विज्ञान में कोई तो शांति के शब्द ही नहीं है। मैं भी कुछ कल बताया था कि विज्ञान में भारतीय विदेशी दर्शन में कौन से शब्द नहीं। अभी तक का मनोविज्ञान में, शरीर विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, जीनोम सिद्धांत में भी सुख के मूल कारण को अभी तक प्रेजेंट नाउ नहीं जाना, अभी तक नहीं जान पाए हैं। उसका जो रियल कारण अभी तक मेडिकल साइंस लेकर के जीनोम सिद्धांत तक नहीं जानते, अभी तक नहीं जानते। वो केवल उपकारण को, हेल्पिंग रीजन को, शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया को, मस्तिष्क की क्रिया प्रतिक्रिया को, किरणों को, या कुछ जो श्राव निकलता उसको मान लेते हैं। ये गलत है। हाँ, वो कुछ तो हेल्पिंग रीजन है, कारण है। जैसे भूख लगने पर भोजन करते हैं तो भूख की वेदना दूर होती है, प्यास लगने पर, पानी पीने पर प्यास की वेदना दूर होती है, कांटा लगने पर चुभता है, दुख होता है। परंतु ये सब दुख सुख के लिए मेन कारण नहीं है, ये भी यही मानते हैं। ये इसलिए जो आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत को बार बार सिद्ध करे अपूर्ण है, और ये सिद्ध करे, अभी भी पढ़े थे 3-4 पैराग्राफ। विज्ञान के जो तर्क है, अनुमान, ये अयथार्थ है। ये परम सत्य को पहुंचाने के लिए ये तर्क, ये अनुमान विज्ञान का कोई ज्यादा काम करके नहीं, ये सब अनुभव गम्य है। तो वही यहां पर बता रहे हैं कि जो सुख है ये कोई केवल ब्रेन के, जैसे विज्ञान में मानता है ब्रेन में विभिन्न केंद्र है, कोई केंद्र शब्द सुन करके, कोई शब्द गंध, कोई भोजन, कोई प्रेम, ये वो, हाँ, विभिन्न सेक्रेशन जो होता है उससे आनंद होता है, वो सुख होता है। ये सही नहीं है, गलत है। सुख का मूल कारण है, एक तो स्वयं जीव का स्वभाव है सच्चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम, शुद्ध बुद्ध आनंद। आनंद जीव का मूल स्वभाव है, मूल गुण है। वो जो मूल गुण है, मूल स्वभाव है, जैसे हमारे बड़े बड़े जो कर्म सिद्धांत बताएगा, यहाँ तो सामान्य है, यहाँ तो कोई कर्म सिद्धांत दृष्टि नहीं बताएगा, ये आध्यात्मिक दृष्टि से वो घाती कर्म के कारण वो जो मूल स्वभाव क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। जो विकृत है ये दुख है, सुख की विकृति ही दुख है। सुख जो है ना, यदि जिसमें सुख गुण नहीं है उसमें दुख गुण भी नहीं होगा। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, परमाणु, स्कंद, नहीं होगा, या डेड बॉडी। क्यों? सुख की विकृति ही दुख है,
वो सुख विकृत क्यों हुआ? विकृत होने का कारण है घाती कर्म। घाती कर्म के सद्भाव में वो गुण में विकार उत्पन्न हो जाता है, जो विकार ही दुख है। जैसे मैं कल बता दूं ना, यदि चेतना नहीं है तो सुख या दुख का अनुभव कौन करेगा? कौन करेगा? एकदम। तो चेतना किसका मूल गुण है? जीव का। इसलिए जो चेतना के कारण जीव सुख का अनुभव करता है, इसीलिए सुख जीव का मूल गुण है। ये धर्म है, स्वभाव है। ये धार्मिक लोगों में एक अनेक कमियों में एक बहुत बड़ी कमी है, महानतम कमी है। सुख का कोई वर्णन नहीं। क्या है? एक मैंने जो अनुसंधान कर रहा हूं, सुख माने केवल इंद्रियजन्य सुख। ये इंद्रियजन्य सुख नहीं आ जाए, मतलब आकंठ डूबे हुए पैसे कमाना, पैसे कमाना, शराब पीना, लड़ना भिड़ना सब करते हैं। ये मनोविज्ञान है, अवचेतन संतुष्टि इसको बोलते हैं। धार्मिक लोग को सुख का वर्णन नहीं करते। साधु संत सुख के बारे बोलते नहीं। सुख बोलते ही घबराते ही, डरते हैं साधु संत तक। क्यों? अरे सुख, ये तो फिर भोगी हो गए, ये तो कामी हो गए, ये तो फैसले हो गए, ये तो बेचने हो गए। ये त्याग, तपस्या, अहिंसा, ये सुख का फल नहीं, धर्म का फल नहीं ना। ये पूरा शास्त्र यही ये बताता है। ये धार्मिक लोगों में जो हजारों कमियों में एक बड़ी कमी है। सब बोलेंगे क्या करो, तपस्या करो, उपवास करो, ये करो, वो करो, परंतु सुख शब्द कोई बोलते ही नहीं है। मैं जो हजारों साधु संत के साथ पढ़ा हूं, प्रवचन सुना हूं, क्या देखो, इसका कारण है चोर की दाढ़ी में। इसको मनोविज्ञान बोलते अवचेतन संतुष्टि। क्योंकि भारत में तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान, अनुभव कुछ है ही नहीं। तेन प्रकार से रूढ़ी को पीटते ही और अन्य अत्याचार भोगाचार करते ही। मैं तो पहले कई बार बोला, अभी कल परसों आया है, भारत में सबसे ज्यादा वेश्यागामी और सबसे ज्यादा एड्सी और सबसे ज्यादा वेश्या है। और गणित में आया, मैं यहाँ प्रवचन में कई बार बोला। तो इधर क्या, तो स्वयं को धार्मिक सिद्ध भी करना है, धार्मिक को सिद्ध करना है, और इधर सुख का शब्द का भी उच्चारण तक नहीं करते। कोई प्रवचन में कोई नहीं बोलते सुख के लिए धर्म करना चाहिए, सुख ही धर्म है, आनंद ही धर्म है, नहीं बोलते। क्यों? इसका स्वभाव है, ये कारण है। ये अहिंसा से आदि जो व्रत नियम भी मूल नहीं है ना। सुख का विभाव है, दुख वो तो है, वो छोड़ो, वो तो मैं बता दिया। मैं अभी सुख के बारे में बता दूं। यहाँ जो आया ना, सुख के बारे में साधु संत भी आप लोग को चर्चा नहीं करते। कोई संत ये नहीं कहता मैं सुखी हूँ। सुख के लिए धर्म करो, मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, सुख के लिए धर्म करो, ये नहीं बोलते। ये भी मैं अनुसंधान कर रहा हूँ। जो मैं आप लोग को पूछता हूँ ना, हिम्मत क्यों? हिम्मत नहीं। कारण ये अवचेतन संतुष्टि, अपनी कमियों को ढक करके धर्म के नाम पर केवल बाह्य क्रियाकांडों को धर्म सिद्ध करना। ये जो मैं मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुणस्थान के अनुसार विश्लेषण करता हूं, वो है यदि मोक्ष के बाद भी सुख नहीं मिला, अनंत ज्ञान मिल गया, अनंत वीर्य मिल गया, सब मिल गया, अनंत सुख नहीं मिला, क्या लाभ? इसलिए मोक्ष भी मुख्य नहीं है। परंतु कौन से सुख से मार के बैठे? शुद्ध परिचिता और भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। एक शुभलंब न बनी न सुलह विहत। जो इंद्रिय जनित सुख, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौरानंदी, परिग्रहानंदी, फैसानंदी, व्यसनानंदी,
और आनंद को आनंद मानकर बैठ गए, सुख मानकर बैठ गए, तो सुख बोलते ही सबके विचार कहाँ जाते हैं, लक्ष्य कहाँ जाता है? अरे साधुओं का तो सुख के बारे में बोलता है, ये तो कोई प्रश्न है। इसलिए प्रवचन सार में मुख्यतः सुख को ही लेकर संपूर्ण बनना, अन्य अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, त्याग, इसको गौण नहीं हासिल। क्यों? उसका कारण है जहां अनंत सुख है उसके पहले तो ये होना अनिवार्य है। उसके बाद आगे सब टाइम हो गया, आगे मीटिंग के लिए आगे सब, हाँ आते ही बोल देना मेरा भी टाइम हो गया है, कक्षा के टाइम हो गया। देखो ये तो सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घाती कर्म नष्ट करना पड़ेगा। अन्यत्र सुख नहीं मिलने वाला है, घाती कर्म नष्ट करना पड़ेगा। 13वां गुण स्थान जाकर के अनंत सुख मिलेगा। उसके बिना सब पहले आया आगे आएगा, ये दुखाभास है, दुखजनक है और कर्म उत्पादक है। घाती कर्मो दया घातक जीव देश बधात्मकम। घाती कर्म से जो आत्मा के जो सुख गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। और एक विषय है बताता हूं, साधु आहार करते हैं, गृहस्थ पशु पक्षी आहार नहीं करते, वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। और तो अभी आप लोग को शास्त्र में बताया ना, हाँ एक पूज्य पुरुष के लिए उच्च शब्द तो प्रयोग करना चाहिए, परंतु इसका मतलब अभी अभी आप लोगों को बताया ना कितने प्रकार आहार है, कीट पतंग नारे के सब आहार करते हैं। तो इसी प्रकार सामान्यतः सुख माने इंद्रिय जनित सुख को मानकर बैठे गए, इंद्रिय जनित जो घाती कर्म के उदय से और जो साता वेदनी या असाता वेदी के कर्म के फलस्वरूप जो सुख दुख है उसको मान लेते हैं। इसलिए सुख का यहाँ 4 भेद किया गया। फिर मैं समाप्त करता हूं, कल पढ़ाऊंगा। विषय वेदना का अभाव, विपाक, कर्मफल और मोक्ष, ये 4 प्रकार सुख। एक जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है, जैसे रोग, प्यास, सर्दी, गर्मी, टेंशन, उसका अभाव, ये नेगेटिव रूप में, ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव रूप में। दूसरा है विपाक, कर्म के विपाक से जो सुख होता है, जैसा अभी मैं बताया था विज्ञान में माना गया है, हाँ विपाक। और एक कर्मफल, कर्मफल के, परंतु रियल सुख आध्यात्मिक दृष्टि क्या है? मोक्ष, मोक्ष है। इसलिए सामान्यतः क्या करते हैं, भाषा ज्ञान के अत्यंत कमी के कारण या एक डर के कारण या भय के कारण या समाज के लोग क्या सोचेंगे, आनंद, आनंद को मानेगा आत्मा का, सुख को नहीं मानेगा आत्मा का, ये भी गलत है। सुख हो या आनंद ये पर्यायवाची शब्द है। आत्मानंद बोलेंगे, ज्ञानानंद बोलेंगे, परंतु सुख नहीं बोलेंगे, सुखानंद, सुख नहीं बोलेंगे। नहीं, सुख मूल शब्द है, आनंद जैसे मूल शब्द है, सुख भी ऐसे मूल शब्द है। परंतु अनादिकाल से जीव इंद्रिय जनित सुख में ही रचा है, पचा है, उसको सुख मानता है। इसलिए सुख शब्द बोलने में भी सुख डरते हैं। शायद सुख माने कोई भोगी होगा, कामी होगा, फैसली होगा, व्यसनी होगा, ऐसे नहीं, ये भी अपवित्र है। जैसे पहले आप लोग को पता ना, यहाँ भी आया ना लिंग, समान लिंग माने क्या मानते हैं?
तो ये सब आध्यात्मिक अध्ययन से, आध्यात्मिक ज्ञान से ही, अनुभव से ही सुन आता है। हाँ चलो कल बताऊंगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि बहुत अच्छी जगह बताए, आपका आशीर्वाद, ये भी जानदान है। आज सुबह ही भी समय बोला था, देखो चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ। मैं